जय हिंद साथियों, आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के 24वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 23 एपिसोड नहीं देखा और हिंदी तथा जीके का प्रैक्टिस नहीं देखा है तो देरी किस बात का है। अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 76 इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्थानीय स्वशासन की विशेषता को इंगित करता है। तो कौन सा विशेषता है, तो याद रखिएगा समस्या का शीघ्र निवारण, कम समय व कम व्यय, विकास योजनाओं में सहायक। तो 76 का याद रखिएगा डी, ये सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं हम लोग 77 की। इन्होंने कहा है कि भाई जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर अथवा हमारी इच्छित दिशा की ओर होता है तो उसे क्या कहा जाता है। याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है, प्रगति कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो 77 का हो जाएगा आपका सी वाला। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते इन्होंने क्या कहा, सामाजिक संबंधों के विषय में कौन सा तथ्य सही है। तो कौन सा तथ्य सही है, तो याद रखिएगा 78 का डी वाला, ये अमूर्त होते हैं। कैसे होते हैं, अमूर्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 79। ठीक है, किसकी बात करते हैं, 79 का। इनकी एक विशिष्ट जीवन शैली और मानसिकता होती है तथा वे सभ्यता के जनक व संवाहक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, तो 79 का याद रखिएगा सी, नगरीय समुदाय वाले। ठीक है, जो नगरीय समुदाय वाले होते हैं इनकी एक विशिष्ट जीवन शैली होती है, मानसिकता होती है और सभ्यता के जनक व संवाहक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सी आपका हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 80 में सही कथन का चुनाव करें। ठीक है, सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे 80 में याद रखिएगा ये आपका प्रैक्टिस संख्या जो 23 था उसमें भी आया था। ठीक है, तो 80 का याद रखिएगा आप लोग कौन सा, डी वाला। भारतीय संस्कृत का मूल आधार है अध्यात्म माधव, यही आपका सही है। बाकी तीनों ऊपर वाला क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए 80 का डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 81, तो 81 में इन्होंने क्या कहा है कि भाई लघु स्तरीय परंपराओं से समाज की एक बृहद परंपरा का निर्माण हो जाता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा 81 का कौन सा, बी वाला, सर्वव्यापीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सर्वव्यापीकरण। ठीक है, चलिए 82 की बात करते इन्होंने क्या कहा, 82 में निम्नलिखित में से सर्वव्यापीकरण की विशेषता कौन सी है। तो याद रखें यहाँ पे उपयुक्त सभी। ठीक है, लघु व वृद्धक परंपराओं का समायोजन हो गया, लघु परंपराओं वृहद परंपराओं का संशोधित रूप हो गया, वृहद परंपराओं का धर्म ग्रंथों में उल्लेख हो गया। ठीक है, तो 82 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 83। तो इन्होंने क्या कहा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है। तो याद रखिएगा खंडसारी उद्योग। ठीक है, कौन सा, खंडसारी उद्योग क्या एक प्रकार का ग्रामीण उद्योग। ठीक है, चलिए 84 की बात करते हैं इन्होंने क्या कहा है, लघु एवं बृहद। ठीक है, लघु एवं बृहद परंपराओं को आधार मानकर रॉबर्ट रेडफील्ड ने निम्नलिखित में से किस समुदाय का अध्ययन किया था। किस समुदाय का अध्ययन किया था, तो याद रखिएगा मैक्सियन समुदाय। ठीक है, किसका, मैक्सियन समुदाय का उन्होंने स्टडी किया। चलिए 85 की बात करते इन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना की विशेषता कौन सी है। तो कौन सी है, उपयुक्त सभी याद रखिएगा, समाज के बाह्य स्वरूप का प्रतीक, अस्थाई अवधारणा, अमूर्त स्वरूप व आदर्श शून्यता। तो 85 का डी वाला याद रखिएगा। चलिए 86 की बात करते हैं इन्होंने क्या कहा है, 86 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन्होंने क्या कहा भाई, निम्नलिखित में से कौन कथन एस सोसेन द्वारा वर्णित वैश्विक नगर के विशेष गुण को व्यक्त करते हैं। तो पहला इन्होंने क्या दिया, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्देश और नीति निर्माण केंद्र है। दूसरा दिया है वे वित्तीय और विशेषीकृत सेवा के फर्मों के प्रमुख अवस्थान है। तीसरा दिया कि वे ऐसे बाजार हैं जहां वित्तीय और सेवा उद्योगों के उत्पाद खरीदे व बेचे अर्थना मिटाए जाते हैं। 4 नंबर इन्होंने दिया जनसंख्या घनत्व का उच्च स्तर उनकी विशेषता होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कौन सा, 86 का कौन सा याद रखिएगा आप लोग, तो डी वाला 1 2 3 आपका क्या है, सही है। ठीक है, कौन कौन सा, 1 2 और 3, यही ऊपर का आपका सही है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना कौन सा कथन सत्य है।
तो 87 में याद रखिए आप लोग सी वाला, संस्कृत व व्यक्तित्व दोनों एक साथ, ठीक है, एक दूसरे से निर्मित करते हैं, ठीक है, संस्कृत व व्यक्तित्व दोनों एक दूसरे को निर्मित करते हैं, ठीक है। चलिए 88 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कौशाम्बी में। कहाँ पे है, कौशाम्बी में, ठीक है। चलिए आगे है, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ पे है, इलाहाबाद में, ठीक है, तो आपका ए सही हो जाएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 90, तो 90 में इन्होंने क्या कहा, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस, ठीक है, किसे राज्य में नहीं चलाया गया, ठीक है, किस राज्य में नहीं चलाया गया, किस राज्य में नहीं चलाया गया, तो याद रखिएगा ये किस राज्य में नहीं चलाया गया, तो पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में नहीं चलाया गया। चलिए 91 की बात करते इन्होंने क्या कहा, नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा बी वाला, ठीक है, उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना, ठीक है, तो बी आपका हो जाएगा। 92 की बात करते इन्होंने क्या कहा, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो 92 का याद रखिएगा सी वाला, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हम लोग, तो आगे इन्होंने क्या कहा 93 में, नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है, बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों, प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा यह कथन किसका है, तो लुईस लुईस बिर्थ का, ठीक है, किसका है, लुईस बिर्थ का। चलिए निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, तो किस शहर में है, तो याद रखिएगा आगरा में, ठीक है। कहाँ पे है,